वो क्या किसी ने कहा ना कि लूट कर भी कोई बेचैन रहा, लुट के भी चैन से सोया कोई। लूट कर भी कोई बेचैन रहा और लुट के भी चैन से सोया कोई। वाफ़ अम्मन ज़लमा का, जो तेरे ऊपर ज्यादती करे तू उसको माफ कर दे। तेरे माफ कर देने के रवैये से तेरी तबीयत हशाश बशाश हो जाएगी और तेरा रब भी राजी होगा। हजरत अबू कब्शा अल अनमारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम से मैंने सुना और हुजूर ने 3 बातें कसम करके की। उनमें से एक बात यह थी कि मा नकसा माल अब्द मिन सदका, सदके से माल कम नहीं होता। दूसरी बात यह थी जो हुजूर ने इरशाद फरमाई, जब कोई सवाल का दरवाज़ा खोल देता है अल्लाह उसके लिए मोहताजी का दरवाज़ा खोल देता है। और तीसरी बात जो हुजूर ने इरशाद फरमाई, जो माफ़ कर देता है अल्लाह उसे सर बुलंद करता है, उसकी इज्जत कम नहीं होने देता। तो फरमाया कि आप इन्नका लतसिलुर रहम, आप सिला रहमी करते हैं। अल्लाह अकबर। मक्के वालों ने क्या कुछ नहीं किया था। बरसते हुए पत्थर, खोदे गए गड़े, नामुवाफक हालात के जो जक्कड़ वहां चले और जो लोगों की तरफ से तल्ख रवैये अपने घर का कूड़ा लाके हुजूर के घर के बाहर डाल देते। उकबा बिन अबी मुऐत ने क्या क्या तकलीफें नहीं पहुंचाई। हुजूर के नाजुक गले के अंदर कपड़े डालकर ताव दिए गए, राहों के अंदर कांटे बखेरे गए, गड़े खोदे गए, अजियतें पहुंचाई गई, योजनियां डाली गई। और फिर हुजूर के गुलामों के साथ क्या सलूक नहीं किया। हजरत सुमैया को शहीद किया गया, हजरत यासिर को शहीद किया गया, हुजूर के गुलामों से चक्कियां पसवाई गई। बिलाल हबशी के साथ क्या कुछ नहीं हुआ था। वो जालिम आका उनको कोड़े मारता, लेकिन बिलाल आगे हंस हंस के आहद आहद पुकारते। तो किसी ने गुजरते हुए कहा, बिलाल अजीब तमाशा है, वो तुम्हें कोड़े मार रहा है और तुम आगे से हंस रहे हो। तो ये बात समझ में नहीं आई। तो कहा कि मेरा मालिक मुझे देखना चाहता है कि बिलाल अभी कच्चा है या पक्का है। कहा तुम बाजार में जाओ ना मट्टी का बर्तन भी खरीदने, तो उसको भी ठोंक बजा के देखते हो कि इसकी आवाज तो ठीक है, कहीं कच्चा तो नहीं। कहा मेरा मालिक बिलाल को खरीद रहा है, देखना चाहता है बिलाल कहीं कच्चा तो नहीं। मैंने कहा मालिक खरीद ले बिलाल को, खाल उधड़ भी जाएगी, हक हक की आवाज खत्म नहीं हो। जख्म पे जख्म खा के जी, खून जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं। दिल लगी और होती है और इश्क और होता है। तो इसलिए मुश्किलें, तकलीफें, अजियतें हुजूर के गुलामों को दी गई, लेकिन राह मुस्तकीम से कदम भी पीछे नहीं हटे। हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ क्या सलूक नहीं किया। लेकिन आज जब मक्के में हुजूर फातेह बन के दाखिल हुए तो ये थर थर कांप रहे थे, जिन्होंने ज्यादतियां की थी, जिन्होंने जुल्म किया था, जिन्होंने अजियतों के पहाड़ तोड़े थे तो रिश्तेदार ही थे, कुरैश थे, खानदान के लोग थे। और इन्हें यह था कि आज गर्दनें कट जाएंगी हमारी, और अगर हमें माफी मिली तो कम से कम तो ये होगा कि शहर बदर कर दिए जाएंगे। और शहर बदर ही हो जाए लेकिन गर्दनें बच जाएं तो ये भी गनीमत। आका करीम तशरीफ लाए और पूछा, बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं। और इनको ये था कि कम से कम गर्दनें बच जाएं और अगरचे शहर से निकाल दिया जाए। तो पूछा, बताओ क्या सलूक करूं। तो उन्होंने कहा, करीम बाप के करीम बेटे हैं, हम आपसे खैर की तवक्को रखते हैं। तो आका करीम ने फरमाया, इज़हाबू अंतुम मुत्तलका, जाओ मैं तुम सबको आजाद करता हूं। आज तुम्हें वही कहूंगा जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था। अब उनको तो तसव्वुर भी नहीं था कि इस कदर माफी आम होगी, और उनकी आंखें खुली की खुली रह गई और लबों पे फिर कलिमे जारी होने लगे आहिस्ता आहिस्ता कि हमारा रवैया क्या था और इनका रवैया क्या था। उस्मान बिन तलहा काबतुल्लाह का कलीद बरदार था। एक दिन हुजूर ने उसे कहा था कि मुझे काबे के दरवाज़ा खोल कर अंदर जाने दो, तो उसने इनकार कर दिया था। आज हुजूर तशरीफ लाए फतह मक्का के दिन, तो फरमाया ऐना उस्मान बिन तलहा। तो हाजिर हुआ और थर थर कांप रहा था। फरमाया काबा का दरवाज़ा खोलो। खोला गया, दाखिल हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने वहाँ बुतों को गिराया और नमाज अदा की और वापस तशरीफ लाए। तो सब लोग मुंतजर थे कि अब चाबी हमें अता की जाएगी। ज़ाहिर उस्मान बिन तलहा को तो ये एजाज़ नहीं दिया जा सकता, जो उसकी माजी की तारीख है वो किस तरह की है। लेकिन हुजूर जब बाहर तशरीफ लाए, सबकी आंखों में प्यास थी और आरजू थी कि ये एजाज़ हमारे हिस्से में आएगा, और आंखें सवाल कर रही थी कि हुजूर हमारी झोली में ये कलीद डाल दीजिए। लेकिन आका करीम ने फरमाया, उस्मान बिन तलहा कहाँ है। तो वो थर थर कांप रहा था, आगे बढ़ा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसके हाथ में कलीद और चाबी रखते हुए फरमाया, कयामत तक ये तेरी नस्लों से भी सवाए जालिम के कोई नहीं छीन सकेगा।
आज भी ये जो शैबी खानदान के पास काबतुल्लाह की चाबी है, ये हजरत उस्मान बिन तलहा की औलाद से है। तो वो उनका रवैया और इधर हुजूर अलैहिस्सलाम का रवैया। तो उम्मुल मोमिनीन ने कहा, आपकी इज्जत की चादर आपके सर से कभी नहीं उतर सकती। क्यों? इन्नका लत्तसिलुर रहम। दूसरा वस्फ जो मेरे और आपके आका और मौला को उम्मुल मोमिनीन ने बरजस्ता बयान फरमाया, हुजूर के उसवाए नूर का ये वो नमाया पहलू है जो बयान फरमाया व तहमिलुल कल्ला, जिसका कोई बोझ उठाने वाला नहीं उसका बोझ आप उठाया करते। व तक्सिबुल मादूम, तीसरी बात, और जिनका कोई कमाई करने वाला नहीं उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए आप उसके लिए कमाते हैं। अपनी जरूरत के लिए तो हर कोई कमाता है, किसी के लिए कमाना, लाचारों के लिए, गुरबा के लिए, मसाकीन के लिए, अरामिला के लिए, बेवगा के लिए, अपाहजों के लिए, कसीरुल अयाल लोगों के लिए, जिनके ज़राए आमदनी महदूद हैं या नहीं हैं और वो नाने शबीना को तरसते हैं, तो बंदा कहे ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, वो जाने उसका काम जाने। जिस तरह कुरैश ने कहा कि जो गरीब हैं हम उनको क्यों दें, हमने गरीब किया है। अल्लाह के कब्जे में सब कुछ है, वो जिसे चाहे अमीर करे, जिसे चाहे गरीब करे। हालांकि गरीबों को गुर्बत दे के उनको आजमाया गया और उमरा को दौलत दे के उनको आजमाया गया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का नमाया वस्फ व तहमिलुल कल्ला, जिसका कोई कमाने वाला नहीं है, जिसका कोई बोझ उठाने वाला नहीं है, आप उसका बोझ उठाते हैं। व तक्सिबुल मादूम, और जिसका कोई कमाई करने वाला नहीं उसकी ज़रूरत को आप पूरा करते हैं। आली मर्तबत सामीन, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि रिज़्क कमाने की 3 नीयतें हैं जिनका इस्तेहज़ार होना चाहिए। अगर इन 3 नीयतों को हाजिर करके, इन नीयतों के इस्तेहज़ार के साथ रिज़्क हलाल कमाया जाए तो वो सरासर दीन है, दुनिया नहीं है। सबसे पहली नीयत क्या? जो हम कमाई करते हैं, चाहे वो तजारत है, कारोबार है, चाहे वो हम तजारत करते हैं, मुलाजमत करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो उसका पहला मकसद अपने आप को सवाल की जिल्लत से बचाना। इसलिए हम सब कर रहे होते हैं कि हमें 3 वक्त 2 वक्त खाना तो ज़रूरी है, तन ढांपने के लिए लिबास भी चाहिए, सर ढांपने के लिए छत भी चाहिए। तो अगर हम आज खुद नहीं कमाएंगे तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। तो सबसे पहली नीयत जो हम कमाते हैं, जहन के किसी जो है वो गोशे में होती हैं, लेकिन ये मुस्तहज़र रहे कि हम इसलिए रिज़्क कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ताकि जो है वो हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। दूसरा मकसद, अपने ज़ेरे कफालत लोगों की ज़रूरत को पूरा करना। बच्चे हैं, बीवी है, बूढ़े माँ बाप हैं या बहन भाई हैं जो आपके ज़िम्मे हैं, तो उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, उनकी कफालत के लिए आप रिज़्क कमाते हैं। ये दूसरा आपका मकसद होता है। और तीसरा मकसद जो इसके साथ जुड़ा हो कि अल्लाह मुझे, मेरी और मेरे ज़ेरे कफालत लोगों की, जिनकी कफालत मेरे ज़िम्मे लाजिम और ज़रूरी है, उससे ज़्यादा अगर अता कर दे तो मैं उन लोगों की ज़रूरत पूरा करूँगा जो किसी वजह से कमाने की सलाहियत नहीं रखते। वो गरीब हैं, अपाहज हैं, कमज़ोर हैं। मदारस की तामीर है, रफ़ाई काम है, मसाजिद की तामीर है, और इंसानियत की खिदमत के लिए मैं ये 3 नीयतों के इस्तेहज़ार के साथ अगर रिज़्क हलाल कमाया जाए तो उसमें वो सरासर दीन है। वो बीवी के मुंह में ला के रखा जाए तो सदका है, बच्चों को दिया जाए तो सदका है, वो खुद अपने पे इस्तेमाल किया जाए उसका भी अजर है। सच्चा ताजर कल क़यामत के दिन पैगंबरों के साथ उठाया जाएगा। अल कासिबु हबीबुल्लाह, हाथ से कमाई करने वाला अल्लाह का महबूब कहलाता है। तो इन 3 नीयतों के साथ रिज़्क हलाल कमाना सरासर दीन है, और यही 3 नीयतें होनी चाहिए। और अगर चौथी नीयत कि मैं ऐशो इशरत करूँगा, दौलत अगर मेरे पास कसीर आ गई तो सब कुछ बर्बाद हो गया। चलो ये नीयत नहीं है, ये है कि मैं मुआशरे में, अपने ख़ानदान में, शरीका बरादरी में नुमाया हो कि उन पर तफाखुर कर सकूँगा, उमरा की फहरिस्त में मेरा नाम आ जाएगा। तो फिर भी फसाद पैदा हो गया, अगरचे रिज़्क हलाल ही क्यों ना हो। तो इन सिर्फ 3 नीयतों के इस्तेहज़ार के साथ आपका दुकान पे बैठना, आपका खेती बाड़ी करना, आपका कुदाल चलाना, ये सरासर दीन है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अल्लाह जल्ला शानहू से हुवा युतइमुनी व युस्कीनी, फरमाया कि मेरा रब मुझे खिलाता भी है और मुझे पिलाता भी है। हुजूर ने विसाल के रोजे रखे तो हुजूर को देख करके सहाबा ने भी रखे। तो
तो जब उनकी हालत गैर हुई तो फरमाया तुम्हें किसने कहा था कि तुम रोजा रखो? तो फरमाया कि हुजूर आप रखते, अर्ज की हुजूर आप रखते हैं तो हम भी। तो फरमाया कि अय्यो को मिसली, तुम में मेरे जैसा कौन है? मैं अपने रब से खाता भी हूं और मेरा रब मुझे खिलाता भी है और पिलाता भी है। तो हुजूर को कारोबार करने की और दीगर उमूर की जरूरत नहीं थी। हुजूर औरों के लिए कमाई करते थे और जिंदगी वही होती है जो औरों के लिए गुजारी जाए। अपने लिए तो सारे जीते हैं, औरों के लिए जीना कमाल होता है। आपने नहीं देखा होगा कभी दरख्त ने अपना फल खुद खाया हो, दरख्त अपनी छांव में खुद बैठा हो, दूध देने वाले जानवर ने कभी अपना दूध खुद पिया हो। जो भी जीते हैं, जो भी नफा देते हैं, औरों के लिए देते हैं। तो इंसान अशरफुल मखलूक